नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। यह है एमपी का खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबरों के साथ। तो ये 7 वो बड़ी तस्वीरें हैं जिसका जिक्र अब सिलसिलेवार तरीके से इस बुलेटिन में किया जाएगा। पहली खबर देखिए, पूर्व मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और CSP साहब को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि सुधर जाओ वरना सुधरवा देंगे। ये भी कह रहे हैं कि थाने में घुसकर मारता हूं मैं। बताएंगे क्या हुआ और कब ऐसा कहा। मुरैना में मदरसों का नाम है, घोटाले का काम है, ये हम क्यों कह रहे हैं बताएंगे आपको। दिन दहाड़े लूट का खुलासा हो गया, किसने लूटा, दोस्त ही दोस्त का लूट उसने की है, इसका भी अपडेट बताएंगे। दर्दनाक हादसा हुआ है, 4 बच्चों की मौत हो गई है। इधर शहर से जा रही नैरो गेज ट्रेन, छात्रों की तलाशी लेने पर बवाल हुआ है। मानसूनी आफत भी आई है मध्य प्रदेश में। ये जो 7 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, रीवा, मुरैना, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, इन सभी शहरों का अपडेट सिलसिलेवार तरीके से बताना शुरू करते हैं। मौसम का जिक्र करते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं हैं। ये जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं, पुल पुलिया पार कर रहे हैं। ये विदिशा की तस्वीर देखिए, पानी में पुल डूब चुका है। ऐसी 5 तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। रायसेन की तस्वीरें देखिए, पुल के ऊपर से यहां भी पानी बह रहा है और लगातार IBC 24 आपसे अपील भी कर रहा है कि अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पुलिया पार न करें। मंडला से जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लोग वैसा ही कुछ कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पुलिया पार करते हैं। और एक नहीं, 2 नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों ऐसे वीडियो वायरल हो चुके हैं जब बरसात के मौसम में थोड़ी सी लापरवाही जान पर बनाती है। डिंडौरी की तस्वीरें देखिए, कावड़िए जो हैं ये उफनती नदी पार कर रहे हैं। शहडोल में जो पुल है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो आसमानी आफत के नीचे हम सब नतमस्तक हैं, लेकिन अपील आपसे IBC 24 ये कर रहा है कि बरसात के मौसम में जान जोखिम में डालकर आप कोई भी कदम न उठाएं। आपको एक लूट की खबर दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में हुए दिन दहाड़े लूट को लेकर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने दोनों लूट के मास्टरमाइंड समेत उनके सहयोगियों को अब गिरफ्तार भी कर लिया है। क्या थी लूट की कहानी और कौन थे इसके पीछे के मास्टरमाइंड, इस रिपोर्ट में आप देखिए। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को लूट की 2 वारदात की ये दोनों तस्वीरें बड़ी सुर्खियां बनी। इन दोनों ही वारदात में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। भोपाल में 5 लाख से ज्यादा की लूट मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पीड़ित का दोस्त ही लूट का मास्टरमाइंड निकला। आरोपी ने अपने 3 साथियों से लूट कराई थी। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी अशोका गार्डन, तलैया और टीला जमालपुरा क्षेत्र के रहने वाले हैं। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने लूट के 5,25,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। मुख्य आरोपी जो फरियादी का साथी ही है, तो उसका अंदेशा था कि चूंकि वो साथ में है इसलिए उस पर शक नहीं जाएगा और दूसरे लोगों के द्वारा लूट की घटना कारित कराई गई। बहरहाल इस घटना से जुड़े 4 जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 5,25,000 रुपए इसमें जब्त कर लिए गए हैं। इधर इंदौर में कर्मचारी से 35 लाख की लूट के मामले में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल ये वारदात झूठी निकली। मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने वाले ने ही सारी कहानी रची थी। आरोपी ने ही थाने में लूट की झूठी रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी के रिश्तेदार के घर से 26 लाख रुपए भी बरामद हुए। कंस्ट्रक्शन कारोबारी रणवीर सिंह के कर्मचारी ने झूठी कहानी बनाई थी। और इसी बीच भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखड़े, उनके साथी प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी, इन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। MP MLA कोर्ट ने 11,11 हजार का जुर्माना भी इन पर लगाया है। भोपाल के MP MLA कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। कोर्ट ने पूर्व विधायक विपिन वानखड़े, कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी, आशुतोष चौकसे, आकाश चौहान, धनजी गिरी, इन सभी को 2 साल की सजा सुनाई है। दरअसल मामला अभी आपको बता देते हैं, साल 2016 का ये मामला है। धरना प्रदर्शन के मामले में MP MLA कोर्ट ने इन 4 को सजा सुनाई है। और दरअसल हुआ ये था 2016 में कि NSCI में रहते वक्त ये सभी CM हाउस के घेराव में शामिल थे। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर ये घेराव कांग्रेस के द्वारा NSCI के द्वारा किया गया था और तब विपिन वानखेड़े ने इस पूरे घेराव का नेतृत्व किया था और उनके समेत 4 लोगों पर अब MP MLA कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई।
मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अंचल सोनकर का पुलिस को धमकाने का वीडियो अब सबके सामने आ चुका है। अब धमकाते दिख रहे हैं मंत्री जी। क्या कहा है सीएसपी साहब को पूर्व मंत्री ने, देखिए आप। मामला घमापुर थाने के घेराव के दौरान का है। दरअसल एक युवक की हत्या के विरोध में कल घमापुर पुलिस थाने का घेराव किया गया था और इसी दौरान पूर्व मंत्री अंचल सोनकर भी समर्थकों के साथ घमापुर पुलिस थाने पहुंचकर घेराव करने लगे। यहां मौजूद सीएसपी राजेश राठौर ने जब पूर्व मंत्री को समझाने का प्रयास किया तो वो भड़क गए। अंचल सोनकर ने कहा, सीएसपी साहब थाना सुधारो। पूर्व मंत्री अंचल सोनकर ने धमकी भरे लहजे में ये भी कह दिया कि मैं थाने में घुसकर मारता हूँ। आप थाना सुधारो। बिल्कुल सुधारेंगे। आप थाना सुधारोगे तो हम सुधार देंगे। बता रहे हैं आपको, नहीं बता दे रहे हैं हम। आपको विश्वास दिलाते हैं। विश्वास है। यहाँ आपके थाने फोन करो, देखते हैं। फोन नहीं उठाते, क्या तरीका है आपका? उठाने उठा के हम सब समझा देंगे इनको आगे यहाँ पे। देखे नहीं साहब, थाने में घुस के मारता हूँ फिर। मैं बता रहा हूँ आगे आपको। पूर्व मंत्री अंचल सोनकर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस बयान पर पूर्व मंत्री अंचल सोनकर ने सफाई देते हुए कहा कि उनका मतलब थाने में घुसकर मारने से नहीं बल्कि व्यवस्था सुधारने से था। इधर इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस तो शांत है लेकिन सियासी पारा हाई हो गया है। वहीं कांग्रेस इस मामले पर अब विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश में मदरसों के नाम पर बड़ा घोटाला हो रहा है। मुरैना, श्योपुर, भिंड जिले के मदरसों में हिंदू बच्चों के नाम भी दर्शा दिए गए हैं और हैरानी की बात है कि इसकी भनक ना तो उन बच्चों को है और ना ही उनके पेरेंट्स को। आखिर कैसे हो रहा है ये पूरा फर्जीवाड़ा, इस रिपोर्ट में देखें। भिंड, मुरैना और श्योपुर जिले में 150 से ज्यादा मदरसों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है। मुस्लिम बच्चों के अलावा इन मदरसों में हिंदू बच्चों के भी नाम अंकित हैं। बता दें कि इन जिलों में मुस्लिमों की आबादी काफी कम है, जबकि यहाँ 150 से ज्यादा मदरसे संचालित हो रहे हैं और ऐसे में उर्दू बोर्ड से मान्यता प्राप्त इन मदरसों के नाम पर घोटाला किया जा रहा है। इन मदरसों में कागजों में मुस्लिमों के साथ ही हिंदू बच्चों के नाम भी दर्शाए गए हैं। आप किस स्कूल में पढ़ने जाती थी? मदरसा। तो वहाँ पे कौन कौन बच्चे आते थे पढ़ने? मुसलमान भी बहुत थे और 3-4 हिंदू भी थे। हिंदुओं के बच्चे भी आते थे? हाँ। वो तो हम सर यही जानते हैं कि थोड़ी देर को खुलता है, नेक देर को, और बच्चे चले जाते हैं अपने अपने, कुछ पढ़ाई लिखाई तो कुछ है। यहाँ बच्चे बता रहे हैं कि इसमें मुस्लिम बच्चों के साथ साथ हिंदू भी आती है। हिंदू के बच्चे पढ़ाए जाते हैं? हाँ, पढ़ाई जाते हैं। मुरैना जिले में 79 जो है मदरसे संचालित हो रहे हैं। अभी अखबारों के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से मुझे अवगत कराया गया कि कुछ के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का भी प्रस्ताव भोपाल स्तर से है विभिन्न जिलों में। ऐसे कोई आदेश आते हैं तो हम त्वरित कार्रवाई करेंगे और आप सभी को अवगत कराएंगे। इसकी हम कमेटी बना करके जांच करा रहे हैं और अगर इसमें कोई सत्यता पाई जाती है तो मदरसों की खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो भी नियम के अंतर्गत होगी। और यदि ये सही है तो मानता उनकी जो भी जिस स्तर से मानता है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। हैरत की बात यह है कि जिन हिंदू बच्चों का मदरसों में एडमिशन दिखाया गया है, उन बच्चों और उनके परिजनों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब जिला प्रशासन मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहा है। मुरैना से IBC 24 के लिए सत्येंद्र सिंह तोमर की रिपोर्ट। ग्वालियर में अब नैरो गेज ट्रेन नहीं चल पाएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शहर में नैरोगेज ट्रेन चलाने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से कई बार मांग की थी, लेकिन नैरोगेज ट्रेन के इंजन के साथ साथ ट्रेन के डिब्बे भी जा रहे हैं, जो कि अब भुवनेश्वर, रेवाड़ी, बेंगलुरु और चित्तरंजन शहर की शोभा बढ़ाएंगे। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आप देखें।
ग्वालियर में 115 साल पुराने नैरोगेज ट्रेन के इतिहास को बचाने की कवायद अब खत्म होती नजर आ रही है। रेलवे अपने नैरोगेज सेक्शन में रखे इंजनों को दूसरे जोन में भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत अब 4 इंजन भुवनेश्वर, रेवाड़ी, बेंगलुरु और चितरंजन शहर के लिए भेजे जाने की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं स्थानीय कांग्रेस के विधायक सतीश शिकरवार इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि शहर में पटरियां डली हुई हैं, स्टेशन बना हुआ है, इसलिए नैरोगेज ट्रेन को धरोहर के रूप में चलाया जाना चाहिए। धीरे धीरे और सिंधिया राजवंश ने 2010 में पहले काम किया, शहर की कुछ सीवर ड्रेनेज व्यवस्थाएं अच्छी थी, लेकिन अब धीरे धीरे जब इस शहर का कोई धनी धोरी नहीं बचा, अब इस शहर में 100 क्या 1000 धनी धोरी हो गए हैं और जब अपनी अपनी टांग खींच रहे हैं, अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं, उसकी वजह से शहर का नाश हो रहा है। नैरोगेज के इंजनों को बाहर भेजने की खबर के बाद कुछ समय पहले ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने रेल मंत्री से कहकर इन इंजनों को बाहर जाने से रोका था। इसके पीछे उद्देश्य था कि ग्वालियर से बामनोर तक हेरिटेज ट्रेन चलती है, लेकिन अब धीरे धीरे इंजन दूसरे शहरों में भेजने की तैयारी की जा रही है, जिससे यहाँ पर नैरोगेज का नामो निशान खत्म हो जाएगा। वहीं ग्वालियर के पूर्व सांसद विवेक शेजवलकर का कहना कि ग्वालियर में विकास के नाम पर केवल चिट्ठी और बातें कही जाती हैं, लेकिन काम नहीं होता। सारी की सारी ज़मीनें जो रेलवे लाइन की थी वो सारी ज़मीनें खुरदबुर हो चुकी हैं, अतिक्रमण हो गए बहुत से, कई सारे जो स्टेशंस थे उनके वहाँ पर अब कुछ ज़मीन बची नहीं है। तो इसी स्थिति में ये कह देना कि उसको दोबारा हम करेंगे, मेरा मानना है तो ठीक नहीं है। पूरा सोच विचार कर उस पर निर्णय लिया जाए, ऐसा मेरा मानना है। सिंधिया रियासत काल में शुरू हुई नैरोगेज ट्रेन ग्वालियर से श्योपुर के बीच कोरोना के बाद से बंद हो चुकी है। तत्कालीन महाराजा माधवराव सिंधिया ने 1893 में सिंधिया स्टेट रेलवे की स्थापना की थी। इसके बाद ग्वालियर शहर में नैरोगेज ट्रेन 1905 में शुरू हुई थी। तत्कालीन शासक माधवराव सिंधिया ने लाइट नैरोगेज ट्रेन चलाई थी। अब 115 साल पुरानी विरासत को बचाने के लिए पहल की जा रही थी, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। यह ट्रेन लश्कर मुरार और हजीरा तीनों उपनगर को ग्वालियर से जोड़ती थी। बाद में इसे श्योपुर तक बढ़ा दिया गया था। 115 साल पुरानी सिंधिया रियासत की नैरोगेज ट्रेन अब इतिहास बनकर रह गई है। हालांकि इस ट्रेन को पटरी पर लाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने काफी प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास नाकाफी नजर आए। अब हालात ये है कि इंजन और उसके डिब्बे दूसरे प्रदेशों की स्टेशनों की शोभा बढ़ाएंगे। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।